absolutely, this is what his position is, that these are absolutely correct. संगीन इल्जामात लगा दिए जो बहुत उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। Major General Faiz Hamid further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard. आईने पाकिस्तान की वफादारी नहीं कर रहे थे, वो सहूलतकार बन रहे थे किसी और के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, नंबर 2 ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, मिस्टर मोहम्मद अनवर खान कासी, फॉर्मर चीफ जस्टिस। फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है। आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट जरूर सुनाएंगे। कमीशन का लाया अमल क्या होगा ये इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त समाअत जारी है और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ सबसे अहम केस चल रहा है, यानी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 8 फरवरी का हुक्म पत्थर पर लकीर है और आज वक्त आ गया है कि देखते हैं पत्थर पर लकीर कायम रहती है या नहीं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ डीआरओज़ की ट्रेनिंग को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी फरमा रहे थे कि उमैर नियाज़ी, जिसकी पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया, उसकी पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है, क्यों ना उस पे तौहीन अदालत नाफिज की जाए। ये केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साथ साथ आज भी सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट ही था खबरों में। पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा वाक़या हुआ। आईएसआई के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को नोटिस इशू हो गया, बाकी भी 3 लोगों को हुए, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाले केस में तो पहली बार होगा कि इस तरह से डीजीआई के आईएसआई के साबिक डीजी अदालत में आएंगे। अगर वो आए तो मियां नवाज शरीफ तो इंतकाम से हट गए थे, वो कल कह रहे थे कि हम जो है वो अब अवाम की अदालत में जाएंगे। अगेन 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इतने संजीदा मौज़ूआत हैं, इनका बहुत ही संजीदगी से तज्ज़िया करना है। और मैं कहता हूँ आज बहुत ही रेलेवेंट मेरे गेस्ट हैं, मेरे रूबरू हैं जनाब जावेद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। और नाज़रीन जो अदालत से अपडेट होंगी वो हम अपने नुमाइंदे यासिर नज़र से हासिल करते रहेंगे, वो भी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। चौधरी साहब, केस पे ही आता हूँ डायरेक्ट। अहम केस, 8 फरवरी को पाकिस्तान के इलेक्शन होने हैं। लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया। पहले तो ये बताएं, आपकी एक फोरसाइट है, आज जो अभी हेयरिंग हो रही है इस वक्त एट द मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं, क्या नज़र आता है? मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी और उसकी मेन वजह यह है कि जब ये लाहौर का फ़ैसला हुआ तो आज तीसरा दिन है उस फैसले को, और इससे दौरान इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की पिटीशन नहीं की, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक बयानिया जारी किया गया, एक एलामिया जारी किया गया। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हम जिम्मेदार नहीं है। जब ये एलामिया उनकी तरफ से आया तो उन्हें बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बुलवा के पूछा कि आप ये बताएं कि अगर आप इलेक्शन वाकई करवाना चाहते हैं तो 2 दिन से आप हमारे पास क्यों नहीं आए? वैसे क्यों नहीं गए? अभी भी जब आए इलेक्शन कमीशन के रिलेक्टेंट है वो इलेक्शन कमीशन के वकील आए तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, इस वक्त आ गए। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? उसकी वजह यह थी कि उन्होंने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज ही ये पिटीशन होगी और आज ही ये फैसला होगा, और इलेक्शन कमीशनर कहा कि अगर आप ये पिटीशन नहीं करेंगे तो फिर हम खुद फैसला कर दें, और अगर खुद फैसला कर देंगे तो फिर उसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। तो उसके बाद ज़ाहिर है इलेक्शन कमिश्नर खुद उनको अपनी पड़ गई और वो गए, उन्होंने टीम बनाई और उसी वक्त पिटीशन की फौरी तौर पे, और उसी गाइडलाइन पे की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती थी। और उसके बाद अब ये हेयरिंग चल रही है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्लियरली ये अनाउंसमेंट करेगी कि हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और अब किसी ने अगर किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की, किसी ने कोई बयान दिया
या किसी ने कोई पिटीशन की या किसी ने कोई और इस किस्म का प्रॉब्लम पैदा किया, तो उसको डेफिनेटली इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर गाइडलाइन होगी जिसमें से कोई डेविएट नहीं कर सकेगा। इसके बाद ये नहीं हो सकेगा कि आसिफ अली जरदारी साहब एक इंटरव्यू दें और उसमें वो कह दें कि अगर 8-10 दिन आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये भी हो कि कोई शख्स ये भी नहीं कह सकेगा कि थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें या मौसम को मौजू बना लें या बर्फबारी हो जाएगी या उस दौरान दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये भी कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा किसी के लिए। तो फिर इन रिमार्क्स को जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि ज़ुबैर नियाज़ी ने पिटीशन देकर उमैर नियाज़ी ने पिटीशन देकर अदालत की तौहीन किया है, क्या वाकई उनको तौहीन अदालत? बिल्कुल, उनको नोटिस मिलेगा। और उसकी मेन वजह ये मैं आपको बता देता हूँ कि उमैर नियाज़ी साहब की पिटीशन गई जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वकील को नहीं पता था, यानी उनकी पार्टी के किसी शख्स को नहीं पता था, उनकी पार्टी के किसी वकील को नहीं पता था और इवन इमरान खान को नहीं पता था कि इस किस्म की कोई पिटीशन हो रही है। अबू ज़र नियाज़ी जो कि उनकी टीम का हिस्सा हैं, वो बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं कि जी बानी चेयरमैन के साथ मशावरत करके, उनका ट्वीट हम दिखा भी रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ मशावरत करके हमने ये पिटीशन दी। अब देखिए, मैं जो सब लोगों से इंफॉर्मेशन ली जब ये हुआ, उसके बाद मैंने उनकी पार्टी के लोगों से पूछा, हर शख्स ये कहता था कि हमारे लिए बमशेल था, हमें नहीं पता था इसका। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर उमैर नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा, तो उसका जवाब फिर इमरान खान साहब दे सकते हैं, लेकिन किसी के साथ कंसल्ट इन्होंने नहीं किया था। ये बात दुरुस्त है, आप खुद पूछ लें लोगों से, आप किसी से पूछें, अभी तो वो कहेंगे कि हमारी पार्टी का। अली जफर साहब भी पहले कहे गए कि जी इल्म नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो पिटीशन, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब भी ये बात, उसकी वजह यह है कि सबको ओन करनी पड़ रही है ना उसके बाद कि जब ये फैसला हो गया तो ओन करना अब मजबूरी थी पार्टी के, लेकिन उससे पहले आप पूछ लें। और अभी भी अगर आप किसी से पूछेंगे डिटेल के साथ तो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताएगा कि हमें नहीं पता था। लेकिन जब ये फैसला आया तो वो एक सरप्राइज फैसला था सबके लिए कि अचानक ये कैसे पिटीशन दायर होगी, फिर अचानक इसका फैसला कैसे हो गया और लाहौर हाई कोर्ट कैसे इन्वॉल्व होगी। पिटीशन को ओन करने का मतलब तो यही है कि आप जिम्मेदारी कबूल करें कि आप इलेक्शन डिले करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब प्रेशर आया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सबको अंदाजा हुआ कि ये तो काम गड़बड़ हो गया, हमारे गले पड़ गया है सब कुछ, तो उससे फिर उनको मसला। लेकिन वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, इस चीज़ से कथा नज़र कि उमैर नियाज़ी साहब को इमरान खान साहब ने कहा था या नहीं कहा था, या उन्होंने इत्मीनान में लिया था नहीं लिया था, पार्टी इसके अंदर ऑन बोर्ड थी, इस सारी चीज़ों को साइड पर रखा जाए तो ये बात एक हकीकत है कि अगर इस वक्त किसी को इलेक्शन सूट नहीं करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब ही सिर्फ पार्टी हैं जो बानी चेयरमैन, ठीक है, वही सिर्फ पार्टी हैं। और खान साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो जेल के अंदर रहें और इलेक्शन हो जाए और गौर खान साहब या प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या फिर वो अपोजिशन लीडर बन जाएं और या फिर उनकी बुनियाद पे MNAs आ जाएं और MPAs आ जाएं और वो बाकायदा ऐश की ज़िंदगी गुजारें, वो असम्बलियों के अंदर बैठें और खान साहब जेल के अंदर हो। तो खान साहब कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना वो चाहेंगे कि इस किस्म का हो मामला, क्योंकि कहते हैं कि जब तक मैं नहीं होऊंगा इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसे ये इलेक्शन सूट नहीं करते थे और वो जाहिर है किसी गैबी मदद का इंतजार कर रहे थे। वो गैबी मदद हो सकता है ये उनको मिल गई हो या उन्होंने खुद प्लान किया। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमैर नियाज़ी साहब को बुला के पूछेगी कि ये बताएं कि ये पिटीशन आपने किसके कहने पर की थी, अगर वो कह देंगे इमरान खान साहब के कहने पर की थी तो तौहीन अदालत इमरान खान साहब पर लग जाएगी। ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, लेटेस्ट ले लेते हैं यासिर नदर, इस वक्त हेयरिंग जारी है, अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, कितनी देर और चलेगी? जी बिल्कुल, कार्रवाई चलते हुए तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी बार बार जो उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं तो वो यही इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन में DROs की तैनाती और उसके बाद अब जो उमैर नियाज़ी हैं उनकी जो ख़ास तौर पे उनकी जिस तरह उन्होंने सारा जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला है उसको उठाया है, तो उस पर सारे सवालात पूछे जा रहे हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाबात हैं वो सारे दिए जा रहे हैं और उस पर हतमी तौर पर यही राय अभी तक जो सामने नज़र आ रही है, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जिस तरह फौरी तौर पे चीफ जस्टिस की तरफ से उनको बुलाया गया और सारी चीज़ें वो आज हुई हैं, तो इस प्रोसेस को देखते हुए लग यही रहा है कि चीफ जस्टिस की तरफ से और जिस तरह पहले मुअज़्ज़ज़ जज हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन 8 तारीख की जिस तरह बात की गई, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 8 तारीख को ही करवाएं। तो उसके बाद ये नहीं कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन 8 तारीख को ही आप करवाएंगे, हर सूरत आपने करवाने हैं। तो इसके बाद अब भी जो कार्रवाई है जारी है और उसमें बुनियादी तौर पर जो
DROs ROs की तैनाती और इस हवाले से जो सवालात हैं वो चीफ जस्टिस और दीगर जो मौजूद जजेस हैं वो उनकी तरफ से पूछे जा रहे हैं। कार्रवाई में लग तो यही रहा है कि थोड़ा वक्त मज़ीद लगेगा, क्योंकि आज ही कार्रवाई मुकम्मल होनी है। तो इस कार्रवाई को अब इसीलिए जो मौजूद जजेस हैं उनसे सवालात पूछ रहे हैं। लेकिन उमैर नियाजी जो हैं उनका जब जिक्र है तो उनके खिलाफ ऐसे लग रहा है कि चीफ जस्टिस की तरफ से भी जैसे कहा गया है कि उन्होंने तोहीन अदालत की है कि इस मामले को चैलेंज करके, तो हो सकता है उनके खिलाफ जो तोहीन अदालत की कार्रवाई है वो भी हो। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पे कार्रवाई जारी है और इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं सजीद सवाती जो हैं बाकायदा तौर पर दलाइल जारी रखे हुए हैं। चौर साहब, उधर तो दलाइल जारी हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, यासिर नदर भी बता रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश है 8 फरवरी को हो जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि कोशिश का क्या मतलब, आपको हर सूरत में करवाना है। तो फिर जब पत्थर की लकीर का पहले दिन फिक्र आया था कि 8 फरवरी पत्थर की लकीर है, वो फिर हम अफहम समझें। हाँ, वो इसमें कोई शक नहीं, उसके अंदर कोई अब मेरा नहीं ख्याल फ़र्क आएगा। और ये जो फौरी तौर पर इसकी समाअत हुई, रात के वक्त हुई, उसकी मेन रीज़न ये है कि इलेक्शन के लिए 54 डेज चाहिए होते हैं। जी। अगर ये कल या परसों पे भी चला जाता तो इसका मतलब ये था कि 54 डेज में 1-2 दिन की ताख़ीर हो जाती। जी। और फिर 8 फरवरी से आगे जाते इलेक्शन। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि 54 डेज़ हों, और उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाम के वक्त ये इजलास बुलाया और अब इसकी हेयरिंग शुरू हुई है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के पास कोई उज़र नहीं होगा कि जी अब क्योंकि 54 डेज़ हमारे पास नहीं है, या ये है कि अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है, या ये है कि फ़लाह पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है, या मौसम का कोई फ़र्क आ गया है, ये इस बार बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कोई बहाना मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर चलेगा। और ये क्योंकि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये उनकी रिट का मसला है, क्योंकि अगर ये इशू वो सॉल्व नहीं कर पाते या उनके इस फैसले की सेंटिटी बरकरार नहीं रहती तो फिर बाकी फ़ैसलों की भी नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये वो फैसला है जिस पे जस्टिस काजी फाइज इसा साहब जो हैं वो अपनी रिट स्टैब्लिश करेंगे। तो ये 8 फरवरी की दिन मेरा ख्याल ये है कि हतमी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पीछे। तो हम बाकी फैसलों पे भी नादरीन बात करेंगे। रिट के बारे में बड़ी अच्छी बात की चौर साहब ने कि एक कोर्ट का अपना जो प्रीरोगेटिव है या क्रेडिबिलिटी है या रिट है, जो भी कहा जाए, वो भी आज इस्टेब्लिश हो जाएगी। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस जो हेयरिंग जारी है इस पर भी बात करेंगे। और आज सुबह जो हेयरिंग हुई जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के केस में, मैं उस पर भी ज़रूर बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं मुमताज़ तजज़ियाकार एंकर पर्सन जनाब जावेद चौर साहब। चौर साहब, उधर हेयरिंग जारी है, इधर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, मसलन इलेक्शन कमीशन के बारे में क्वेश्चन किए गए बार बार कि ट्रेनिंग का इलेक्शन शेड्यूल से क्या ताल्लुक़ है। इलेक्शन शेड्यूल तो आपने तैयार किया होगा, अदालत ने पूछा कि तैयार किया है तो दे दें, तो वो आगे से इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे थे कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हमने शेड्यूल देना था। आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि 54 दिन चाहिए, 55 दिन आज हैं, तो कल तक अदालत मांग रही है शेड्यूल। तो हाउ अफर्म इट इज़? मेरा ख्याल है कल इलेक्शन शेड्यूल आएगा जी। अच्छा। और इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने तैयार किया हुआ है, ये बात दुरुस्त है, और बाकायदा उन्होंने तैयार किया हुआ है और उनके पास बाकायदा था। और लेकिन क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो हर चीज़ उन्होंने स्लो डाउन कर दी, बल्कि ऑलमोस्ट शट डाउन कर दी। तो लेकिन उन्होंने कहा इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है, लेकिन सुबह जो है ना इनको शेड्यूल देना पड़ेगा, और सुबह इलेक्शन कमीशन अगर शेड्यूल नहीं देगा तो मेरा ख्याल है उमैर नियाजी साहब जैसा सलूक इनके साथ भी होगा। और इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सीधी होगी, और ये मेरा ख्याल है काजी फायजी साहब को वो फैसला है जो अगले फैसलों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आज ये फैसला नहीं होता और इलेक्शन कमीशन से पीछे हट जाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जनरल फैज़ हमीद साहब अदालत के सामने पेश होंगे। अच्छा, मैं जनरल फैज़ हमीद साहब पे आता हूँ, ज़रा अपडेट ले लेते हैं। यासिर नदर, फैसला लिखवाना सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया, आपके पास क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, अब फ़ैसला क्योंकि लिखवाया जा रहा है और फैसले के जो बुनियादी निकात, जिसमें उन्होंने एक तो ये पहले पूछा इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं उनसे कि आपने जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अभी तक जारी क्यों नहीं किया, उस हवाले से बताएं, या कब जारी करेंगे, ये सारी डिटेल हमें दे। दूसरा, साथ साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो उनकी तरफ से ये भी कहा गया, जो जस्टिस सरदार तारिक हैं, कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो कहीं भी ये नहीं कहा कि जो ट्रेनिंग है वो मुअत्तल कर दें, वो आपने क्यों की।
थी। तो ये दो चीज़ें, और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई है, ये भी हुक्मनामे में अब बताया गया। तो ये सारी जो अब तक की जो कार्रवाई है, अगर मजमूई तौर पर शुरू से अब तक देखा जाए तो इसमें बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ पर जाके तमाम चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं। और अब समात भी क्योंकि फैसला लिखवाया जा रहा है तो एक ही चीज़ पर मुकम्मल हो रही है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जिस हद तक जो मुमकिन हद तक हो सकता है पाबंद बनाया जा रहा है और बनाया गया है। और जिस तरह अभी शेड्यूल जो है वो भी यही मुमकिन तौर पे हो सकता है कि अब कल तक ये शेड्यूल जो इनको हर सूरत जारी करने का कहा भी जाए, क्योंकि 54 और 55 दिन की बात हुई है। तो 54 दिन के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज 55 दिन है तो कल 54 दिन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब चंद लम्हों के बाद जो तफसीली जो फैसला है, जो हुक्मनामा जारी किया जा रहा है, तो वो अब सामने आ जाएगा। चले हम आपको चंद लम्हों के बाद फिर ज़हमत देंगे, हमारे साथ रहिए। चल साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन जब तारीख पे एग्रीमेंट हुआ तो उस वक्त पिटीशन पीटीआई की ही थी कि इलेक्शन करवाए जाएं, और सदर साहब ने डेट दी थी, सदर साहब के साइन हुए। सदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी। तो आज फिर पीटीआई क्यों पीछे हट गई? मैं फिर कहूंगा अबूजर नियाज़ी साहब है कि सूट नहीं करते इलेक्शन सरदा से। इमरान खान साहब को ने पता है मैं जेल में होऊंगा और मेरी जगह पे, मेरी कास्ट पे दूसरे लोग यशी करेंगे, ऐश करेंगे। और वो उन्होंने खुद कहा कि मैं किसी को ऐश करने नहीं दूंगा इस तरह कि मेरी कास्ट पे, कि मैं जेल के अंदर रहूं, मेरे पास साइकिल भी ना हो, मैं डंपल मांगे इनसे, मुझे डंपल नहीं दिए जा रहे, और खाना जो है ना वो भी बड़ा फीका मिल रहा है। और अभी तो हीटर नहीं कहते हैं, देसी घी में देसी कुकड़ पका होता वो है। हफ्ते में एक बार कुकड़ मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है उसमें से। ये नहीं है कि हर वक्त खान साहब रोजाना कुकड़ चाहिए थे ना उनको। अच्छा। और अब हफ्ते में एक बार कुकड़ दिया जा रहा है तो उससे तो तकलीफ होगी उनको। रोज आपको पता है वो गोश्त खाते हैं खान साहब। दूसरा, उनको वहां पे हीटर नहीं मिला हुआ है सर्दी में। तो वो कहते हैं कि मैं सर्दी के अंदर बैठा हुआ। और ये सब लोग जो मेरी कास्ट में, मेरी जेल में, तो वो नहीं चाहेंगे। जनरल तासर जो आम अमूमी तासर दिया जाता है कि पीटीआई बहुत पॉपुलर है और खान साहब अगर ना भी लीड करें, कैंपेन में ना हों, जलसे ना करें, फिर भी पीटीआई जीत जाएगी। दूसरी तरफ उम्मीदवार चाहिए ना सर। अगर आपके पास उम्मीदवार नहीं है तो फिर कैसे जीतेंगे आप? कहते हैं लोग हमारे साथ हैं। वो कहते हैं शलवार भी हो, जार बंद भी हो, तो नाले पानी फिर भी चाहिए आपको। सेम इसी तरह है, क्रूड सी मिसाल ये। हाँ। सेम इसी तरह आप बहुत ज़्यादा अगर आपके पास लोग हैं और वोटर्स हैं आपके, लेकिन फिर भी आपको उम्मीदवार चाहिए। और अगर उम्मीदवार नहीं है तो फिर आप कैसे इलेक्शन लड़ सकेंगे? और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा बहरान ये है, और इसीलिए खान साहब ने फैसला किया था कि वकला को वो टिकट दे देंगे ताकि इस केस में अगेन बैक टू हेयरिंग। आपने खुद भी कहा कि 2 दिन गुजर गए। परसों रात 11:30-12 बजे फैसला आया, फिर ट्रेनिंग रोक दी गई। कल का पूरा दिन था, आज का पूरा दिन था। ये भी अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं बुलाते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना जाते। वो तो 18 तारीख का इंतजार कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन वाकई सीरियस था इलेक्शन करवाने में। वो कहते हैं कि हमने तैयारी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हेयरिंग चल रही है उससे तो यूँ महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन इस पर तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन रिलेक्टेंट था, बल्कि उनको जो लाहौर का हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उससे उनको रिलीफ मिल गई कि चलें ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। नहीं, लेकिन अभी जो हेयरिंग, जैसे चीफ जस्टिस साहब सवाल कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के वकला के पास सवालों के जवाब नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और अमैर न्याज़ी दोनों में फ़र्क कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन नहीं। लेकिन इलेक्शन फेयर टू बी विद इलेक्शन कमीशन, उनके वकील कह रहे हैं कि हमने फरवरी में अदालतों को लिखा, हाई कोर्ट्स को, किसी ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, किसी ने जवाब दिया कि हमारे पास जुडिशल ऑफिसर नहीं है, तो हमें अल्टीमेटली एग्जेक्टिव की तरफ जाना पड़ा। अगर एग्जेक्टिव को फ़र्ज़ किया, एग्जेक्टिव को नहीं इजाज़त मिलती या उनको ऑथराइज नहीं किया जाता, तो फिर आरओज़ डीआरओज़ कौन बनेंगे? देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि इन सब को उड़ा देते हैं और अदालत से कहा जाता है कि आप दे दे आरओज़, तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक्सेप्टेबल होंगे? नहीं। बेशुमार ऐसी अदालतें हैं जो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्टेबल नहीं। मतलब इस्लामाबाद अगर से हाई कोर्ट से अगर लोग आ जाते हैं तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं। अब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो वो भी तो जज हैं, सेशन जज हैं, उनके मतहत या इनको अगर लगा दिया जाए लाहौर वाली पिटीशन में तो ये लिखा है कि जजेज आए, ना कि असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी यानी इंतजामिया ना आए। अब अगर फर्ज कर लें कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो आ जाते तो क्या पीटीआई एक्सेप्ट कर लेगी? या कुदरतुल्लाह साहब जज जो हैं उनको कबूल कर लेगी? जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहब को वो कबूल कर लेंगे, या फिर जज मोहम्मद बशीर साहब को कबूल कर लेंगे? वो ऐसे बेशुमार जजेस हैं या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर वो शख्स एक्सेप्टेबल नहीं है जिनके बारे में उनको यकीन
हैं कि ये हमारे साथ नहीं है। नहीं, लेकिन वो प्ली तो खुद कर रहे हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, इंतज़ामिया ना हो, जजेज आएँ। देखिएगा आप, ये जब थोड़ी सी स्टोरी निकलेगी तो इमरान खान साहब डिसओन कर देंगे। देखिएगा कि वो ये कहेंगे कि मैंने मेयर अजीज़ को नहीं कहा था कि आप ये पटिशन कर दें, ये बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह अगर वो ऑन करते हैं तो इनके ऊपर तौहीन अदालत का केस भी बन जाएगा। तो खान साहब नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर तौहीन अदालत हो, बल्कि मेयर न्याजी साहब खुद ये जिम्मेदारी उठाएंगे। वही कहेंगे जी मैंने अपने तौर पर की थी, आप देख लीजिए। लेकिन अभी तो ये सारे जिनका आप हवाला दे रहे हैं सारे कह रहे हैं कि हमें बानी चेयरमैन ने कहा था कि आप ये पटिशन दें। नहीं, शुरू में नहीं कहा उन्होंने, जब ये आई पटिशन और उस वक्त आप बीपर्स देख लें सबके, सब के हैरान थे, किसी को यकीन नहीं था और किसी को नहीं पता। मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, मैं जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं सीनियर भी, सबसे पूछा कि क्या इमरान खान साहब ने किसी को कहा, तो उन्होंने कहा जी हमारे लिए सरप्राइज। अच्छा, नहीं, आप सियासी जमातों पे या पीटीआई पे तो हम डाल रहे हैं, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी उमैर नियाज़ी की पिटीशन तौहीन अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो फिर हाई कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया? क्या हाई कोर्ट को भी आप आंसरेबल कर सकते हैं, अकाउंटेबल कर सकते हैं? एक रुकनी बेंच था और उसके ऊपर ज़रा इतना तो नहीं किया जा सके, उनसे पूछा जा सकता है जज साहब से, लेकिन उन्होंने बड़ा स्मार्ट फैसला किया। स्मार्ट फैसला उन्होंने ये किया कि ये उन्होंने करके स्टे ऑर्डर दे के उन्होंने गेंद जो है वो चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंक दी कि अब आप एक लार्जर बेंच बनाएं और वो फैसला करें। तो उन्होंने अपने आप को बचा भी लिया और एक स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया। बाकी सियासी जमातें जो उस लार्जर बेंच में फरीक बनना चाह रही थी, उनको पता भी था कि 54 दिन है, 55-54 के उसमें एक दिन, क्योंकि वो तो सारी अदालत ने 18 तारीख दी है ना जी, तो जब अदालत देती तो आप ये तो नहीं कह सकते कि दिन पीछे करें जी, वो तो जाहिर है उनको पता नहीं था फिर 8 फरवरी निकल जाएगा इलेक्शन। हाँ, वो सारे उनको अंदाजा तो था सबको। तो फिर उनकी इंटेंशन के बारे में क्या? देखिए, अब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में दो किस्म की आ रहा है मार्केट के अंदर। पहली राय ये है कि उनको अंदाजा है कि अभी मैं कैंपेन नहीं कर सकूंगा और थोड़े से वो रिलक्टेंट भी है, वो ये चाहते हैं। क्यों कैंपेन नहीं कर सकते? अब तो वो बरी हो गए। दो चीजें, एक तो ये है कि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी वो है, बुखार है, जोर है, उसको वो अभी टूटा नहीं है और उन्हें अंदाज़ा है कि जब वो बाहर जाएंगे तो एक फ्रंट से दूसरी तरफ से या कोल्ड शोल्डर मिलेगा या हार्ड शोल्डर मिलेगा, तो उसका उनको इनका अंदाज़ा है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब को 100% यकीन नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, क्योंकि अभी ताहयात नाहली का केस भी उनका रहता है। सेकेंडली ये है कि उनको जब तक ये एतमाद नहीं होगा मुकम्मल तौर पे वो, दूसरा वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब से भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। एक रियलिटी उनकी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से है और नून लीग के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाती है, मार्च में गवर्नमेंट बनेंगे और उसके बाद हम ज़रा पेस अगर अपना तेज़ करेंगे और जब हम बाकायदा डेवलपमेंट के फेज़ में आएंगे तो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और उनकी और नवाज शरीफ साहब की एक पुरानी कंट्रोवर्सी है, उनके आपस में कन्फ्लिक्ट है और कन्फ्लिक्ट जो है वो पनामा केसेस है, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के हाथ से बेशुमार ऐसे फैसले निकले हुए जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हैं और मियां नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ बात भी करते रहे ओपनली, तो वो कहते हैं कि हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो एक चीज़ इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं। हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में जारी है, ब्रेक के बाद फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जावेद चौधरी साहब हमारे रूबरू रहेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। बड़ी खबर आ गई सुप्रीम कोर्ट से कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया गया। जी चर साहब, जो हम बात कर रहे थे ऑब्वियस है, देखें 2+2 होता है और ये 2+2 था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवाने थे तो शाम के वक्त ज़ाहिर हेयरिंग करने की क्या ज़रूरत थी। तो अब मेरा ख्याल है इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ लोगों की कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी। एक तो उमैर नियाज़ी साहब की हो जाएगी। उमैर नियाज़ी साहब के पास सिर्फ एक ही बल्कि 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो उनके पास ये है कि वो बता दें जी मुझे इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, अगर उन्होंने ये कह दिया तो इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत लग जाएगी। और अगर वो ये अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल कर लेते हैं कि मैंने इंडिपेंडेंटली ये पटिशन की थी, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या बुखार हुआ था आपको जिसकी वजह से, फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इनका लाइसेंस मुअत्तल होगा। मैं पहले कह रहा हूँ प्लाजा साहब ये फंस चुके हैं उमैर नियाज़ी साहब बुरी नहीं, लेकिन उमैर नियाज़ी साहब के बारे में तो ऑब्जर्वेशन भी आई कि क्या वो लॉयर हैं, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, फिर उन्हें पता उनके बारे में कहा गया अदालत में ही कि क्या उनको पता नहीं कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए तो एक तरह के जो वर्ड्स आए कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़
तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए, यानी इट्स शॉर्ट ऑफ मेरा कार्रवाई भी होगी इनके खिलाफ और अच्छा। इनका लाइसेंस भी मुअत्तल होगा। हो सकता है 2-3 महीनों के लिए हो, लेकिन ये सिंबॉलिक सजा जरूर होगी ताकि इसके बाद कोई शख्स जो है इस किस्म की पटिशन ना कर सके। एक चीज़। दूसरा जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान पर सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट नजर आती कि जब भी कोई इशू हो सीधा लाहौर चले जाते हैं। अब देखें, पेशावर हाई कोर्ट नहीं गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स नहीं गए, जहां इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के अंदर होता है। इनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते, चुप करके लाहौर हाई कोर्ट। और यही हुक्मनामे में लिखा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इलाकाई हदूद से बढ़कर फैसला दिया। इसका क्या मतलब है? उसकी वजह यह है कि आप तो एक सूबाई है ना अदालत जी, तो आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे मुअत्तल कर सकते हैं? और ट्रेनिंग यानी पूरे पाकिस्तान के पूरे आरओज़ की थी, और उन सबको 1011 जो DROs हैं और आपने DROs एंड ROs आपने सबको मुअत्तल कर दिए, जबकि ये वफाक के सारे ऑफिसर्स हैं, इनमें कोई एक भी अफसर ऐसा नहीं है जो सूबे का हो। तो आप सूबाई लिहाज से तो फैसला कर सकते हैं, लेकिन वफाक ये बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे लाहौर हाई कोर्ट वफाकी असम्बली का फैसला कर ले। भाई वफाकी असम्बली का फैसला तो वफाक ने करना, नेशनल असम्बली सेनेट का फैसला कर ले, तो ये मुमकिन नहीं है। तो अब इसके बाद, इस फैसले के बाद तमाम हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी हदूद भी मुतय्यन हो जाएगी, क्योंकि ये फैसला बाद में कोर्ट होगा हर जगह पे कि आप वफाक के इदारे जो है उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। और ये कहा गया हुक्मनामे में कि जमहूरी अमल में रुकावट डाली गई, किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी। उमैर नियाज़ी साहब के खिलाफ होगा ना, मेरा ख्याल है। ये जमहूरी अमल में रुकावट तो उन्होंने डाली है ना उमैर नियाज़ी साहब ने पिटीशन करके। नहीं, जो आप पहले बात कर गए कि बानी PTI जो हैं, अगर उन पे डाल दिया जाता है, अगर वो कह देते हैं वकील, अगर वकील कह देते हैं कि जी मेरे मौक्कल तो वो थे, मुझे तो उन्होंने ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर तो कोई रिटर्न तो नहीं होगा। अगर वो आगे से कहते हैं मैंने तो नहीं किया जैसे खान साहब ऐसे कह रहे हैं। खान साहब ने कल भी लोगों से कहा कि मैंने ये ऑर्डर नहीं दिया था, वो सब ने, बल्कि पूरी PTI शुरू में सरप्राइज थी। ये तो बाद में इन्हें अंदाजा हुआ कि हो सकता है ये हमारे लिए फायदे में चला जाए, तो उन्होंने ऑन कर लिया, लेकिन वो भी ढीला। इवन आपको पता होगा कि कल अली जफर साहब ये कह रहे थे कि हो सकता है हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लें, नहीं लिया, ये हम सारा दिन इंतजार करते रहे। इनका ख्याल ये था कि शायद हमें फायदा हो इसका, लेकिन अब ये इनके गले पड़ गया। यासिर नदर से अपडेट ले लेते हैं। यासिर नदर साहब, हुक्मनामा लिखवाया जा रहा था, अभी क्या ऑर्डर पूरा पास हो गया या अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं? आप तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। जी बिल्कुल, जो तमाम अभी डिटेल सामने आई हैं उसमें लाहौर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है इम्तना जो था उसको अब मुअत्तल कर दिया है, और लाहौर हाई कोर्ट ने दायर PTI की दरख्वास्त जो है नाकाबिल समात है। और इलेक्शन कमीशन को साथ ये आज ही कहा गया है कि वो इस हवाले से शेड्यूल जो है वो भी जारी करे। और दरख्वास्त गुजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामे में ये कहा गया है, उमैर नियाज़ी की जिस तरह बात कर रहे थे, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामे में कहा गया है कि वो रुजू कर सकता था। और साथ दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया। जो सबसे अहम पहलू जिस पे चौधरी साहब और आप डिस्कस कर रहे थे, तो वो यही है कि अब दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया, ये भी हुक्मनामे में कहा गया है। और अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को उमैर नियाज़ी की दरख्वास्त पर जो मज़ीद कार्रवाई है इससे भी रोक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उमैर नियाज़ी की दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट से बाकायदा अब मंगवा भी ली है, और सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझे तो खुद दरख्वास्त सुनेगी, ये हुक्मनामे में कहा गया। और लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त बज़ाहिर काबिल समात नहीं थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारी अदा करने का हुक्म देते हुए फौरी तौर पे जो शेड्यूल है वो जारी करने का, यानी आज शेड्यूल जारी करने का जो है। एक मिनट यासिर नदर, आपने कहा कि जो उमैर नियाज़ी की दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट के सामने और सिंगल बेंच के सामने, वो सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा ली है, तो दैट मीन्स के उस पे हेयरिंग होगी या उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट उमैर नियाज़ी के खिलाफ एक्शन? इन्वेस्टिगेशन होगी उस पर, इन्वेस्टिगेशन जी, इस पे अभी जो एक हाई कोर्ट की दरख्वास्त होती है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुन सकती। आज तक वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो तो ज़ाहिर एक नई दरख्वास्त देनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है जो बुलवाया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, यानी उमैर नियाज़ी और उनकी दरख्वास्त की तहकीकात होंगी। आप क्या देख रहे हैं उधर यासिर?
जी बिल्कुल, उनके सुप्रीम कोर्ट में जो हुक्मनामा है इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी तो ख़ुद दरख्वास्त सुनेगी। इसमें जो हुक्मनामा है इस पर बाकायदा लिखा गया है। और साथ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त बज़ाहिर काबिल समाअत ही नहीं थी, ये भी हुक्मनामे में कहा गया। और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ज़िम्मेदारियाँ अदा करने का हुक्म देते हुए अदालत ने वफाकी सूबाई हुकूमतों को भी जो हैं वो अब नोटिस जारी किए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के आर्डर के बाद जारी अपना नोटिफिकेशन वापस लेने की जो यकीन दहानी है वो करवा दी है। तो अब आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, इजाज़त दें तो मैं छुट्टी पर चला जाऊं, चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर ली है। और अब इस तमाम कार्रवाई के बाद समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक अब बाकायदा मुलतवी कर दी गई। इधर रुकिएगा चर साहब, इलेक्शन कमीशन को हुक्म हो गया अपना काम जारी रखें। वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुअत्तल हो जाएगा, विथड्रॉ हो जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग रोकी गई थी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। इसका मतलब मैं फिर आपसे सुनना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत तक का फ़ायदा ये है कि किसी वक्त भी अदालत उसको करके, अगर फ़र्ज़ करें कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई नई चीज़ आ जाती है, तो फौरी तौर पर अदालत नोटिस जारी करेगी और इसी तरह 2-3 घंटे के अंदर दोबारा इसकी हेयरिंग हो जाएगी। और उसके बाद अब ज़रा ओपन एंडेड है कि किसी जगह मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके बाद कोई किसी किस्म की गड़बड़ कर सकता है इलेक्शन के मामले में। तो मेरा क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा था, जिसकी मैंने तमीद बांधी मुझे क्या सवाल करेंगे, मेरे सवाल आ रहे थे, आपके जवाब आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर मैं भी शो करता हूँ मुझे पता होता है कि सवाल क्या है। नहीं, फिर मैं समझूं, मेरे नाज़रीन समझें, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें समझें, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले तमाम लोग समझें कि अब पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी। उसकी मेन वजह ये देखिए, आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हुआ था 14 मई का पंजाब में इलेक्शन होने का। उसके सामने जो रुकावट खड़ी की गई थी वो एक तो वफाकी हुकूमत की तरफ से खड़ी की गई थी और उसमें PDM की गवर्नमेंट थी। और उसके बाद हाई कोर्ट्स की तरफ से उन्होंने आरोज़ देने से इनकार कर दिया। वजारत ख़जाना ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो बाकायदा एक रुकावट खड़ी की गई थी। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के को खासी, मेरा ख्याल है, उनकी जो सेंटिटी है या उनका जो वक़ार है, उसकी रेट है, वो मजरू हुई थी। अब अगर दोबारा ये होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमलन पाकिस्तान के अंदर अगर पहले हो गया तो अब कैसे रोका जाएगा? अब देखें, हर बार तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद फैसला ही नहीं करे कोई। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, उसने अगर ये साबित करना है कि मैं हूं, गुजारिश ये है, आप आइन को जानते हैं, आइन में वाज़े 90 दिन लिखे हुए हैं। 90 दिन में 14 मई को ना हुआ, फिर 7 नवंबर तक 90 दिन बनते थे। उस सूरत हाल में और इस सूरत हाल में एक फ़र्क ये है कि उस वक्त एक गवर्नमेंट थी, सिटिंग गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। अब ये निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत जो उसके पास ये इख्तियारात नहीं होते कि इस लेवल पे जाके ये कानून साजी कर ले। गवर्नमेंट ने भी तो आइन के तहत हल्फ लिया होता है और आइन में 90 दिन लाज़मी है। उनके पास एक रेमेडी थी, वो थी पार्लियामेंट। तो उन्होंने जब भी कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ वो पार्लियामेंट चले गए, पार्लियामेंट जाके वहां से उन्होंने करारदाद पास करवाई। आपको याद होगा, कानून उन्होंने तब्दील किया। जो निगरान हुकूमत है, इसके पास ना पार्लियामेंट है और ना इसके अलावा कोई फोरम है। इनके पास सिर्फ एक ही फोरम है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर इन्होंने कोई भी फैसला करना हो तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह फैसला है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। आप पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को जितना आप जानते हैं, शायद ही कोई जानता हो। इस 8 फरवरी के इलेक्शन की डेट को इलेक्शन करवाने के लिए सब तैयार हो जाएंगे? मेरा ख्याल है इसके बाद होना चाहिए। और अगर नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल है काजी फायज ईसा साहब एक डिफरेंट आदमी है। और अगर आप उनका प्रोफाइल देख लें कि जो बंदा इतने खौफनाक रेफरेंस के अंदर भी सर्वाइव कर गया कि एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ, गवर्नमेंट उनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ और बाकी सारे इदारे भी खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद वो सर्वाइव कर गए। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो रियासत है वो और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो और निगरान हुकूमत काजी फायज ईसा के साथ टक्कर नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है उन सबको अंदाज़ा है कि अगर ये काम हो गया तो अब हम एक ऐसे बहरान को दावत देंगे जिसे समेटना बाद में आसान काम नहीं होगा। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस भी होंगी जो काजी फायज ईसा के साथ खड़ी हो जाएंगी। तो अब इस पे 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत करवाने पड़ेंगे।
और अगर नहीं होते तो फिर उसका एक ही तरीका है कि आप मुल्क में एमरजेंसी लगा दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल कि सरदस्त बचता नज़र आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्लियर है। और याद रखें कि ये वो इशू है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई रिफ्ट नहीं होगी, कोई डिवाइड नहीं होगी। इस मामले में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी काजी फायज साहब के साथ होंगे। नहीं, लेकिन आज वो बेंच में नहीं आए। हम सोच रहे थे कि जो सीनियर मोस्ट 3 जजेज हैं वो आएंगे, फिर चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही वजाहत की कि उनको कोई और काम था, वो नहीं आए। वो यहाँ पे तो डेलिबरेटली नहीं आए वो। नहीं, मेरा ख्याल है उनका कोई इशू था वो। अच्छा। हाँ, नहीं तो उनके लिए सुनहरी मौका था कि वो इसमें आके वो जो उनके ऊपर एक तासुर था कि वो अदालत के अंदर एक दरार डाल लें, उसको खत्म कर सकते, यानी जो खत उन्होंने लिखा हाँ। तो इस मामले में मेरा ख्याल ये है कि सारी अदालत इकट्ठी होगी इसमें। अच्छा, ये सूबाई और वफाकी हुकूमतों को भी नोटिस जारी हो गया, इसका क्या मतलब है? उसकी वजह यह कि कोई सूबाई हुकूमत ये ना कहे कि जी हम इस काबिल नहीं है, और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आ सकता है कि वो ये कहते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है बहुत ज़्यादा, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो उसको पाबंद किया गया सूबाई हुकूमतों को कि आपने हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं, और जो हुकूमत इसके दरमियान कोई जवाज़ पेश करने की कोशिश करेगी, मेरा ख्याल उसको फारिग कर देगी। दहशतगर्दी तो है ना, मसलन रोजाना की बुनियाद पर अभी इतना बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, इस्माइल खान द्राबण वाला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या पहली आलमी जंग हो रही है, दूसरी आलमी जंग हो रही है। अमेरिका के अंदर पहली आलमी जंग के अंदर भी, दूसरी आलमी जंग के अंदर भी, एक ग्रैंड रिसेशन के अंदर भी वहाँ पे इलेक्शन होते रहे। तो आपके पास एक प्रेसिडेंट है, और इंडिया की मिसाल हमारे सामने है कि कितने कितने क्राइसिस वहाँ पे भी हुए, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन टाइम पे हुए। तो वो अगर हम ये जवाब पेश करें कि ये वजह है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, तो ये मेरा ख्याल है काबिल कबूल नहीं होगा। इस तरह तो हर साल बरसात होती रहती है, हर साल कोई ना कोई जल्जला आता रहता है, किसी न किसी दहशतगर्दी होती रहती है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर। तो अगर आप सिर्फ इस बुनियाद पर इलेक्शन रोकेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फिर कोई चलने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर अब भी इलेक्शन नहीं होते तो फिर भूल जाएँ कि इलेक्शन होंगे, फिर 2025 में ही होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब जावेद चौर साहब, आप तशरीफ़ ले आए। यासिर नदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यकीनन बड़ा दिन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों ने अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपने ऊपर हुकूमत करनी है। अल्लाह के बाद हाकमियत का हक़ सिर्फ अवाम को है, और आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने बिल्कुल वादे कर दिया कि जो इस जमहूरी अमल में रुकावट डालेगा इलेक्शन के हवाले से, अगर वो डिविएट करेगा तो फिर उमैर न्याजी के लिए, जैसे मैं तो शोकाद नोटिस कहता हूँ कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अगर कोई और मज़ीद रुकावट डालेगा तो फिर अदालत ऐसा ही सलूक करेगी। नज़र हमें यही आता है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।